हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब में अगर आ रहे हैं आप, तो आपका जो पासपोर्ट है उसको ध्यान से आप देख लीजिए। क्या आपके पासपोर्ट के अंदर क्यूआर कोड नहीं, बार कोड कहा जाता है इसको। हालांकि क्यूआर कोड लोग कह रहे हैं, लेकिन बार कोड कहा जाता है। तो ये बार कोड है या नहीं। पहले क्या होता था, पासपोर्ट के अंदर देखिएगा ऊपर में एक छोटा छोटा होल किया जाता था और होल के द्वारा नंबर लिखा जाता था। तो वो नंबर काफ़ी था पहले के दौर में, जब हाथ से पासपोर्ट जो लिखा जाता था ना, हाथ से बनाया जाता था। चूँकि मेरा भी पासपोर्ट हाथ से लिखा हुआ था, तो कुछ दिन तक 10 साल तक चला, उसके बाद वो रिजेक्ट हो गया। तो वो महत्वपूर्ण माना जाता था। अब जो है एक डिजिटली बार कोड दिया जाता है, जिसके द्वारा पासपोर्ट वैलिड माना जाता है कि ये अगर बार कोड है आपके पासपोर्ट में तो वैलिड है, वरना नहीं है। और जो पुराने पासपोर्ट है, पुराने पासपोर्ट में बार कोड नहीं दिया जाता था। उसमें सिर्फ जो होल किया जाता था सुई के द्वारा, जी होल से नंबर पूरे पासपोर्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, समझ जाइएगा। वो काफ़ी माना जाता था, ठीक है। तो इसको लेकर के एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन वाले हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि बार कोड क्यों नहीं है। अब ये चीज़ तो हालांकि हर किसी में होना चाहिए। ये तकरीबन 10 साल से भी चल रहा है, 10 साल के करीब से ये बार कोड वाला सिस्टम आ गया। लेकिन अब किसी किसी पासपोर्ट में नहीं है। ये भी सवाल है कि ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे नहीं है। तो बहुत सारे पासपोर्ट में नहीं है और बहुत सारे पासपोर्ट में है। अब क्या वो पासपोर्ट इलीगल हो गया है या जो नहीं है, कैसे नहीं है, या पेज फट गया है, पता नहीं क्या हो गया है, वो मैं भी बता नहीं सकता। चूँकि बारकोड तो होना ही चाहिए। तो इस पे लेकर के जो सवाल आया है कि आखिर बारकोड क्यों नहीं है, एयरपोर्ट पे सवाल किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों को वापस कर दिया है, बहुत सारे लोगों को छोड़ देता है। ये भी दुविधा है कि क्या हमको छोड़ देगा, हमको भेज देगा वापस। तो ये सारे सवाल हैं। मैं आपको जो खबर आई है वो बता दूंगा। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ पासपोर्ट की बार कोड होता क्या। आप देख लीजिए आप लोग, फिर आप समझ जाइएगा। देखिए ये जो है ये आपका बार कोड है, ठीक है। ये बार कोड होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर ये बार कोड नहीं है तो मुसीबत हो सकता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, पहले क्या था, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना, आप देखिएगा सुई से नंबर लिखा हुआ। तो ये पहले चल जाता था, पहले 10 साल पहले काफ़ी था। ये यही चीज़ होता था जो आपको आपका पासपोर्ट वैलिड बताता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अभी भी देता है, लेकिन अब जो है ना बार कोड के साथ देता है, ठीक है। तो ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ठीक है। ये इस तरह से पासपोर्ट में बारकोड होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों खबर की तरफ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना अपना पासपोर्ट भी आप चेक कर लीजिए क्या है बारकोड या नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप गल्फ देशों जैसे सऊदी अरब, दुबई या कुवैत जाने की सोच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। बहुत से लोगों ने ये शिकायत की है कि उनके पासपोर्ट पर कुछ जरूरी चीजें मिसिंग है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। खास तौर पर बात हो रही है पासपोर्ट के आखिरी पेज पर क्यूआर कोड की, ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट भारत में बना है तो उसके आखिरी पेज पर क्यूआर कोड होना चाहिए। ये क्यूआर कोड आपकी जानकारी को डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखता है। लेकिन अगर आपने अपना पासपोर्ट गल्फ देशों में रिन्यूअल कराया है तो हो सकता है कि आपके पासपोर्ट के आखिरी पेज पर क्यूआर कोड न हो। हालांकि मैंने जब रिन्यूअल करवाया था तो नहीं था, तो उसमें एक्सपायरी डेट भी हाथ से लिख करके मुझे दिया गया था। ये मैं बता रहा हूँ कतर का, ठीक है। तो बहुत मुसीबत हो रहा था हमको, कभी कभी जो है ना इमिग्रेशन वाला हमको पूछ लेता था। अब समस्या ये है कि सऊदी अरब जैसे देशों में अगर आपके पासपोर्ट पर क्यूआर कोड नहीं है और आप नए वीजे पर सफर कर रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। यहाँ तक कि आपको वापस भारत भेजा जा सकता है। बस सही है, मुझे भी रोका जाता था, ठीक है। पासपोर्ट में थोड़ा भी फर्क रहेगा तो रोक देगा। सबसे पहले पासपोर्ट के आखिरी पेज को ध्यान से देखें। अगर वहाँ क्यूआर कोड नहीं है तो इसे तुरंत सही कराना जरूरी है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपके नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस से संपर्क करें और पासपोर्ट को रिन्यू कराएं।
अगर आप गल्फ में हैं तो इंडिया एम्बेसी से संपर्क करें, वे आपकी मदद करेंगे। अपनी यात्रा से पहले ये पक्का कर लीजिएगा कि आपके पासपोर्ट और बाकी दस्तावेज पूरे सही है या नहीं। ऐसा करने से आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। कई लोगों ने बताया है कि क्यूआर कोड यानी बार कोड, जिसको हालांकि गलत लिखा है इसने, क्यूआर कोड न होने की वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर परेशान किया गया और कुछ को तो वापस भेज दिया गया। इसलिए अगर आपका पासपोर्ट इस समस्या से जुड़ा है तो अभी इसे ठीक कर लीजिए। ठीक है, अपना पासपोर्ट और बाकी दस्तावेज समय पर सही कराना बहुत जरूरी है। ऐसा करके आप किसी भी मुश्किल से बच सकते हैं और आपकी यात्रा सही सलामत हो सकती है। ठीक है, अपनी सुरक्षा और सुविधा के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें और सेफ ट्रैवल करें। ठीक है, तो ये बात सही है कि बार कोड होना जरूरी है पासपोर्ट के अंदर। ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी भी नज़दीक पासपोर्ट ऑफिस से जाकर संपर्क कीजिए। अगर गल्फ में है तो भी जाकर संपर्क कीजिए। देखिए होता क्या है, हालांकि जरूरी है नहीं है तो गवर्नमेंट समझेगा। कल मैंने मिनिस्ट्री अफेयर इस पे गया, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे, तो उस पर ऐसा कोई न्यूज़ नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर नहीं भी है, हो सकता है अंदरूनी कोई बात हुआ होगा और मैं अगर ये न्यूज़ ना दूं तो भी गलत है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, अगर सऊदी अरब में है तो भी और अगर इंडिया में है तो भी, क्योंकि जब बनता है ना तो कभी कभी क्या होता है, आप रिन्यूअल करवाते हैं तो वो लोग नहीं देता है। मेरा पासपोर्ट में भी नहीं था, मैं अभी आपको मैं नहीं दिखा सकता वो पासपोर्ट, क्योंकि मेरे पास नहीं। अगर होता तो मैं आपको सबूत दिखाई देता। वो पासपोर्ट मैं घर पे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए, आप जा करके संपर्क कीजिए एम्बेसी से। एम्बेसी नहीं होता है, अगर छुट्टी जा रहा है तो आप जा करके वहाँ भी चेक कीजिए, क्योंकि इमिग्रेशन वाला छोड़ता नहीं है। जरा सा भी नुक्स पासपोर्ट में रहेगा वो नहीं छोड़ता है, बहुत परेशान करता है। इमिग्रेशन में जाइएगा तो कितना, कहाँ से आए हो, कितना कमाते हो, क्या करते हो, ऐसा ऐसा सवाल पूछता है इंडिया में इमिग्रेशन के दौरान कि दिमाग जो है ना हिल जाता है कि भाई ये सवाल आपका नहीं करने का, क्यों जा रहे हो, क्यों आ रहे हो। भाई आप देखो, पासपोर्ट देखो, हर चीज़ देखो, ये सारा चीज़ देखो। आप तो शक्ल देख कर क्या बता सकते हो यार कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और सारा डिटेल तो आपके पास होता भी है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है, इमिग्रेशन वाला परेशान करता है इंडिया में। हालांकि सऊदी में नहीं करता, इंडिया में करता है। इंडिया में ऐसा सवाल पूछ लेगा ना, दिमाग हिल जाता रहता है कि ये सवाल क्यों पूछ रहा है, बिना वजह का सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ है, आप जाकर के अपना पासपोर्ट चेक कीजिए और उसको ठीक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।